इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। हमदर्दी एक ऐसी चाबी है जो दिलों के बंद दरवाजे भी खोल देती है। ये दर्द भी क्या कमाल की चीज़ है। जब भी मिला अल्लाह से मिलने का मौका मिला। गुनाह के तारीक रास्तों से निकलने के लिए तौबा का चिराग जलाना ज़रूरी है। बेबसी का मतलब ये है कि आपको खराबी का इल्म तो है मगर उसे दुरुस्त नहीं कर सकते। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ें। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पर भी हों, मकाफात अमल अटल है। उंगलियां अक्सर वही लोग उठाते हैं जिनकी आंख मिलाने की औकात नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में आने वाले तमाम बुरे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें उन जैसा नहीं बनना। लोग औरत का माजी कभी नहीं भूलते, लेकिन मर्द सिर्फ एक गुस्ल से पाक हो जाता है। हम उस दौर जहालत में जी रहे हैं जहां अच्छी बात पर अमल करने से ज़्यादा आगे भेजने में सवाब मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से मसले हल नहीं होते। कुछ ताल्लुक रोज़ कुआं कूदकर पानी भरने के जैसे होते हैं, लेकिन अगर पानी मीठा हो तो ये मुशक्क़त भी गवारा हो जाती है। हम मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं और मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। सच मौजूद होता है और झूठ बनाए जाते हैं। अगर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। ये दुनिया ने कैसा निज़ाम बना रखा है। हर किसी ने अपने से निचले को दबा रखा है। मुसीबतों को छुपाना भी राज को छुपाने जैसा है, क्योंकि उनका इजहार दुश्मनों को खुश करता है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ देता है। खुश मजाज बनो, उससे तुम अपनी हर अज़ियत को कहकों में उड़ा सकते हो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। आदतें शुरू में कच्चे धागे की तरह होती हैं, मगर बाद में ये लोहे की तारों की मानद हो जाती हैं, जिनमें इंसान जकड़ कर रह जाता है। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक उस सबक को सीखा ना जाए जो उसमें पोशीदा होता है। लोग बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते, इसलिए बुरे लगते हैं। दूसरों को मुतासिर करने की ख्वाहिश ज़हनी कैद की बदतरीन शक्लों में से है। जिसकी सुन लो वही फरिश्ता है, ना जाने इंसान कहाँ रहता है। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वो कभी भी लात मार सकते हैं। हम अधूरे लोग हैं, ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। नज़र आने वाली हर शय महसूस नहीं हो सकती और महसूस होने वाली हर शय नज़र नहीं आ सकती। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। भरवसा स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं कि जो चांद पर गए, बल्कि उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गए। इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मार दो, लेकिन इंसान ज़मीर को मार बैठा। भरवसा और दिल टूटने की आवाज़ कभी नहीं होती, मगर उसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। कचरे में पड़ी रोटियां रोज़ ये कहती हैं कि
पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते तब तक आप नफरत, बदले और गुस्से का बोझ उठाकर फिरते रहते हैं। कभी कभी दूसरों को माफ़ हम उनके लिए नहीं बल्कि अपना बोझ हल्का करने के लिए भी करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखें, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। अच्छे रिश्ते घड़ी की सुइयों की तरह होते हैं, मिलते कभी कभार हैं लेकिन जुड़े हमेशा रहते हैं। जिंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया और जन्नत में घर बनाना भूल गए। झूठ की रफ्तार बहुत तेज़ होती है लेकिन मंजिल पर सिर्फ सच ही पहुंचता है। जिंदगी की मुनाफकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपश भुलाने में सारी उम्र लग जाती है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। ठोकर हमेशा वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। जिंदगी का एक बड़ा सबक ये भी है कि शौक की उम्र में सब्र सीख लिया जाए। किसी सख्त मजबूरी के वक्त 5 चीज़ों से लाजमी फ़ायदा उठाना वरना नाकाम हो जाओगे। एक, चाहे आप कितना ही मजबूर हों, अपने रब से मांगने को लाजमन तरजीह देना। दूसरा, मजबूरी के वक्त किसी की मदद लेने में शर्म ना करना। तीसरा, कोशिश करना ऐसे लोगों से दरख्वास्त करना जिनकी माजी में आपने मदद की हो। चौथा, आप कितना ही मजबूर हों, अपने दुश्मनों और मुखालफों तक ये बात कभी ना पहुंचने देना। पांचवा, मजबूरी के वक्त बेहतरीन मशवरा हासिल करने के लिए अपने किसी पुराने दोस्त या बुज़ुर्ग से राय लेना। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि तस्बीह पढ़ना बेहतर है या इस्तिग़फ़ार करना। उन्होंने फरमाया, मैले कपड़े को खुशबू से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है। सैकड़ों कटे हुए दरख्त एक जड़ वाले दरख्त के सामने कुछ भी नहीं। अपनी बुनियादों से जुड़े रहें, इसी में बका है। नाकामी तकरार करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और शुक्र करने से कामयाबी में बदल जाती है। माफ़ करने के बाद माफ़ कर देने वाली बातें भूल जाना ही माफ़ी है। खुश्क होंठों पे ही होती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो लहजे भी बदल जाते हैं। नेक लोगों से रिश्ता जोड़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप भी उन अहम लोगों की दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं। मर्द ज़िद पे आ जाए तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। औरत ज़िद पे आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर सकती है। गलत को गलत ना समझ पाना जहालत की निशानी है और गलत को गलत ना कहना गुलामी की निशानी है। आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलते हैं, आपकी नसीहतों पर नहीं। पहले लोगों के बदल जाने पर मुझे तकलीफ़ होती थी मगर अब नहीं। अब सुकून मिलता है कि अपनी औकात जल्दी दिखा दी, वक्त ज़ाया नहीं किया। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे तो साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। कुछ लोग एतबार के नहीं बल्कि एहतियात के लायक होते हैं। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाहिद शख्स
जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं, वो आप खुद हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ही आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर लो। चरंद परंद का सुबह बेदारी में तुम पर सबकत ले जाना तुम्हारे लिए बाइस नदामत है। हर औरत तुम्हारा पैसा देखकर नहीं बिकती। कुछ शहजादियों को जीतने के लिए तुम्हें तराजू के पलड़े में दौलत नहीं, इज्जत के मिकदार बढ़ाना होगी। अगर लोग आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब ही आती है जब अंधेरा होता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो असल में आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं। खत जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। जब बारिश होती है तो तमाम परिंदे अपनी अपनी पनाहगाह में चले जाते हैं, लेकिन अक़ाब ऐसा नहीं करता। वो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। औरत की बर्बादी का आगाज़ तब होता है जब उसे गैर मर्दों के मुंह से तारीफ़ सुनने का चस्का लग जाता है। लोग देर नहीं करते लाताल्लुक़ होने में। अगर उनके लिए बेकार हो जाएं तो एक पल में हिस्सा ज़िंदगी से किस्सा ज़िंदगी बना देते हैं। पता नहीं खुदा कैसे परखता है, इम्तहान भी मुश्किल लेता है और हारने भी नहीं देता। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे ही सही, मगर खून तो साफ करते हैं। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। ज़िंदगी में एक आईना है, आप उसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे।